नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की एक नई पोएम का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और इसकी लेखिका है कैरोलिन वेल्स। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इस चैप्टर को बुक से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बुक से पढ़ाकर हमने पहले ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, आज हम इस चैप्टर की समरी कर रहे हैं ताकि बहुत कम समय में आप इस चैप्टर को समझ सकें और समय भी बच जाए आपका। ठीक है, तो अगर आप इस चैप्टर को बुक से पढ़ना चाहते हैं बहुत 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 डिटेल से, तो आपको YouTube पर सर्च करना है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स डिजायर पॉइंट, यानी इस चैप्टर के नाम के बाद सिर्फ डिजायर पॉइंट जोड़ देना है और ये चैप्टर आपको बुक से मिल जाएगा। आज हम इस चैप्टर की समरी करेंगे। चलिए, अगर वास्तव में देखा जाए तो ये एक बच्चों की पोयम है। जैसे 5-6 क्लास के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं पोयम बच्चों जैसी, वैसी ही पोयम है ये। एक बच्चों की पोयम है और एक तरह से बहुत हास्यप्रद कविता है कि इसमें बताया गया है कि हाउ टू टेल कैसे बताएं वाइल्ड जंगली एनिमल्स जानवरों के बारे में, यानी जंगली जानवरों के बारे में कैसे बताएं या फिर जंगली जानवरों को कैसे बताएं, जिसका सीधा सीधा मतलब कि जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। चलिए, सबसे पहले बाघ की नहीं, सबसे पहले शेर की बात होती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इफ यू, यदि आप, एवर, कभी, शुड गो, जाएं, बाई चांस, संयोगवश, यदि आप कभी संयोगवश जाएं तो जंगलों में, इन द ईस्ट, पूरब के। एक एक वर्ड क्लियर करते हैं। इफ, यदि, यू, आप, एवर, कभी, शुड गो, जाएं, बाई चांस, संयोगवश, संयोग से, यदि आप कभी संयोगवश जाएं, कहाँ जाएं? जंगलों में, इन द ईस्ट, पूरब के जंगलों में जाएं। एंड इफ, और यदि, देयर, वहां पर, शुड टू यू, आपकी ओर एडवांस हो, आपकी ओर बढ़े, और वहां पर आपकी ओर बढ़े, क्या बढ़े? अ लार्ज, एक बड़ा, एंड टाउनी बीस्ट, भूरे पीले रंग का जानवर। टाउनी मतलब भूरा पीला और बीस्ट मतलब जानवर। भूरे पीले रंग का एक बड़ा जानवर आपकी ओर आगे बढ़े या फिर आपकी ओर बढ़े, यानी आपके नजदीक आए। और यदि वहां पर आपकी ओर एक बड़ा भूरे पीले रंग का जानवर बढ़े, इफ ही, और यदि वह, रोर्स, दहाड़े, एट यू, आप पर, और यदि वो आप पर कुछ इस प्रकार दहाड़े, एज यू आर डाइंग, की आपकी हालत, डाइंग मतलब मरना, कि आपकी हालत मरने जैसी हो जाए, यू विल नो, तो आप जान जाएंगे, इट इज, की यह है, द एशियन लाइन, एशियाई शेर, तो आप जान जाएंगे कि यह एशियाई शेर है। एकदम लाइन क्लियर हो गई कि यदि आप कभी संयोगवश पूरब के जंगलों में जाएं और वहां पर आपकी ओर एक बड़ा भूरे पीले रंग का जानवर बढ़े और वो आप पर कुछ इस प्रकार दहाड़े कि आपकी हालत मरने जैसी हो जाए, तो आप जान जाएंगे कि वह एशियाई शेर है। अब चलते हैं दूसरी पंक्ति पर। चलिए अब बताते हैं बंगाल के बाघ के बारे में। क्या कहते हैं कि और इफ, या फिर कभी, सम टाइम, और इफ, यदि, सम टाइम, कभी, और का मतलब होता है अथवा या फिर। ठीक है, अथवा या फिर, तो दोनों में से एक। ठीक है, तो चलिए, अथवा, इफ, यदि, सम टाइम, कभी, व्हेन रोमिंग राउंड, रोम मतलब होता है, रोम राउंड मतलब होता है भटकना, तो किसी भटकते हुए व्यक्ति का, और यदि कभी किसी भटकते हुए व्यक्ति का, अ नोबल, एक शाही, वाइल्ड, जंगली बीस्ट, जानवर से, ग्रीट्स हो जाए, सामना हो जाए। भाई जब आप किसी को, ग्रीट्स का मतलब होता है अभिवादन करना, नमस्ते, तो जब आप किसी से मिलेंगे तभी ना उसको नमस्ते करेंगे। तो वही चीज, जब आपसे सामना हो जाए उसका, तो एक एक वर्ड समझाना है। तो और मतलब अथवा, यदि कभी किसी भटकते हुए व्यक्ति का सामना
एक शाही जंगली जानवर से हो जाए। क्लियर है? नोबल मतलब होता है शाही, राजसी। वाइल्ड मतलब जंगली, बीस्ट मतलब जानवर। ग्रीट्स यू, आपसे ग्रीट करे, आपसे मिले, आपसे मुलाकात करे, आपका सामना उससे हो जाए। तो विथ ब्लैक स्ट्राइप, विथ ब्लैक स्ट्राइप, काली धारियां हो। ब्लैक मतलब काली, स्ट्राइप से मतलब धारियां। तो काली धारियां हो और येलो ग्राउंड, जिसके येलो ग्राउंड, पीले शरीर पर, जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हो। बाघ के शरीर पर धारियां होती है ना, तो जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हो, जस्ट नोटिस, तो केवल ध्यान रखिएगा, इफ ही, कि कहीं वह ईट्स यू, आपको खा ना जाए। तो ध्यान रखिएगा कि कहीं वो आपको खा ना जाए। दिस सिंपल रूल, ये सिंपल रूल, ये सरल नियम में हेल्प, सहायता कर सकता है यू, आपकी लर्न, ये जानने में। यह सरल नियम आपकी ये जानने में सहायता कर सकता है। कौन सा सरल नियम? सरल नियम ये कि उसके शरीर पे, उसका पीला शरीर होगा और उसके शरीर पर काली धारियां होंगी। तो ये सरल नियम है उसको पहचानने का, उसको पहचानने का ये सबसे सरल नियम है। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि उसका भयानक होना, ये सरल नियम आपकी ये जानने में मदद करेगा कि द बंगाल टाइगर, की वो बंगाल का बाघ है। और टू डिशन, डिशन का मतलब होता है कठिनाई से देख पाना। भाई जब खा ही जाएगा तो देखेंगे कहां से? डिशन का मतलब अलग से लिख दिया, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। ये डिशन, लर्न और डिशन, ये राइम करने के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो रिवीजन करना हो तो एकदम सरल। अथवा यदि कभी किसी भटकते हुए व्यक्ति का सामना एक शाही जंगली जानवर से हो जाए जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हो, तो केवल इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं वो आपको खा न जाए, ठीक है। अगर भटक रहे हो जंगल वगैरह में, मिल गया तो ध्यान रखिए कि खा न जाए, उससे दूरी बना के रखिए। और उसका भयानक होना, ये सरल नियम है जो आपकी ये जानने में मदद करेगा कि वो बंगाल का बाघ है। बस खत्म। ये डिसर्ट का मतलब होता है कठिनाई से देख पाना। जब खा जाएगा तो देखेंगे कहां से। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें तेंदुए के बारे में बताया जाता है। वो कहते हैं कि इफ यदि स्ट्रॉलिंग फोर्थ, स्ट्रॉलिंग फोर्थ आगे टहलते हुए, भाई जंगल में आप घूमने जाएंगे तो आगे भी टहलेंगे, एक ही जगह पर खड़े नहीं रहेंगे। तो इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, अगर आगे टहलते हुए अभीष्ट एक जानवर यू, व्यू, यू मतलब आपको, यानी किसी भी व्यक्ति को व्यू दिखाई पड़ जाए। यदि आगे टहलते हुए किसी व्यक्ति को एक जानवर दिखाई पड़ जाए, हुज हाइट, जो छुपा हुआ हो, यानी जिसका शरीर छुपा हुआ हो या फिर जिसका शरीर ढका हुआ हो, विथ स्पॉट, धब्बों से। स्पॉट का मतलब होता है धब्बा और पेपर्ड का मतलब होता है धब्बों से ढका हुआ। नीचे लिख दिया है। तो हम सीधा सीधा पढ़ सकते हैं कि जिसका शरीर पेपर्ड हो, जिसका शरीर धब्बों से ढका हुआ हो। हाइड का मतलब ही होता है छुपाना यानी ढकना। तो पेपर्ड का सीधा सीधा मतलब ही हो जाता है धब्बों से ढका हुआ। तो ज्यादा लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत नहीं है। इस लाइन का सीधा सीधा मतलब है कि जिसका शरीर धब्बों से ढका हुआ हो। एज सुन एज, और तेजी से ही वह, और अगर वो तेजी से लेफ्ट ऑन यू, आप पर लेफ्ट करे, आप पर छलांग लगाए, आप पर कूद जाए, और अगर वो आप पर तेजी से छलांग लगाए तो यू विल नो, तो आप जान जाएंगे इट इज, यहाँ है द लेपर्ड, कि ये तेंदुआ है। और आप जान जाएंगे कि ये तेंदुआ है। विल डू नॉट गुड, डू नो गुड, अब कोई गुड नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, अर्थात कोई फायदा नहीं होगा। टू रोड, दहाड़ने से, अर्थात चीखने से, विद पेन, दर्द से। अब दर्द से, चीखने से, पेन, रोर, पेन मतलब दर्द, रोर मतलब दहाड़ना या फिर चीखना। दर्द से, चीखने से कोई लाभ नहीं होगा। ही विल ओनली, क्योंकि वहां अब केवल लिप एंड लिप, बार बार लिप एंड लिप अगेन, बार बार लिप करता रहेगा, बार बार उछलता ही रहेगा, अर्थात वो आप पर तब तक उछलता रहेगा जब तक आपको मार नहीं डालता। अब दर्द से, चीखने से कोई फायदा नहीं। अगर वो उछल गया, आपके ऊपर छलांग लगा दी उसने, तो तब तक छलांग लगाता रहेगा जब तक वो आपको मार नहीं डालता। तो अब कोई लाभ नहीं होने वाला। तो यदि आगे टहलते हुए किसी व्यक्ति का सामना एक ऐसे जानवर से हो जाए, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि यदि आगे टहलते हुए किसी व्यक्ति को एक ऐसा जंगली जानवर दिख जाए जिसका शरीर धब्बों से ढका हुआ हो
और वह आपको देखते ही आप पर तेजी से छलांग लगा दे तो आप जान जाएंगे कि ये तेंदुआ है। और अब दर्द से चीखने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वह केवल उछलता ही रहेगा, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वह केवल बार बार उछलता ही रहेगा, अर्थात वो आप पर तब तक उछलता रहेगा जब तक आपको मार नहीं डालता। ये हो गया। पेपर्ड और स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है धब्बा, पेपर्ड का मतलब होता है धब्बों से ढका हुआ। चलिए अब हमें भालू के बारे में बताया जाता है। अच्छा, अगर भालू को कभी शिकार करते देखिए ना तो आपको हंसी आएगी। जैसे कोई मोटा ताजा आदमी हो और दौड़ते दौड़ते जाए और उसी पर एकदम लेट जाए, एकदम पड़ जाए उसी के ऊपर, बहुत मोटा आदमी हो, अपना भार न उठा पा रहा हो, जैसे लड़खड़ा कर चले, उसी तरह से भालू भी चलता है, उसी तरह से भालू शिकार करता है। ऐसा लगता है ये अपना भार ही नहीं उठा रहा, गिर जाएगा उसी के ऊपर जिसका शिकार कर रहा है, एकदम दबा देगा उसको अपने नीचे। तो वही चीज वो कहते हैं कि इफ व्हेन यू, यदि आप वॉकिंग राउंड, टहल रहे हो, योर यार्ड, अपने आंगन में, अगर आप अपने आंगन में वॉकिंग राउंड टहल रहे हो, अगर आप अपने आंगन में टहल रहे हो, यू मीट, और आपका मीट हो जाए, आपकी मुलाकात हो जाए, क्रेचर एक प्राणी से देर वहां पर, और वहां पर आपकी मुलाकात एक प्राणी से हो जाए, एक ऐसे जानवर से हो जाए हु जो हग यू, आपको हग करे, जो आपको गले लगाए, ठीक है, वेरी वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड, बहुत बहुत जोर से, जो आपको बहुत बहुत जोर से गले लगाए। गले लगाने का मतलब यह है कि वो आपके ऊपर चढ़ बैठेगा, आपको दबा देगा, मर जाएंगे आप। गले नहीं लगाएगा, प्यार करेगा आपसे, नहीं, उसका शिकार करने का तरीका ही ऐसा होता है, बेढंगा शिकार करता है वो। तो हु जो हग्स यू, जो आपको गले लगाए वेरी वेरी हार्ड, बहुत जोर से, पूरा भालू का शरीर आपके ऊपर गिर जाए, क्या हालत होगी। तो जो आपको बहुत बहुत जोर से गले लगाए, बी श्योर, तो विश्वास कीजिए इट इज बियर, ये एक भालू है। तो विश्वास कीजिए कि ये एक भालू है। इफ, यदि यू हैव एनी डाउट, यदि आपको अभी भी डाउट है, अगर आपके पास अभी भी संदेह है, यानी अगर आपको इस बात पर अभी भी संदेह है, तो आई गेस, तो मेरा अनुमान है, he will give you, आपको देगा जस्ट वन मोर केयर, एक और बार केयर करेगा, यानी वो आपको एक बार फिर से गले लगाएगा। अर्थात अगर पहली बार गले लगाता है और आप नहीं मरते, तो मेरा विश्वास कीजिए वो आपको दूसरी बार भी गले लगाएगा, मार डालेगा। तो वही चीज आई गेस, तो मेरा अनुमान है he will give you, आपको देगा जस्ट वन मोर केयर, एक और केयर, यानी एक बार वो आपको फिर से केयर करेगा, अर्थात वो आपको दोबारा फिर से गले लगाएगा। तो वही चीज वो कहते हैं कि when you are walking around your yard, जब आप अपने आंगन में वॉकिंग राउंड टहल रहे हो और वहां पर आपकी मुलाकात एक ऐसे प्राणी से हो जाए, एक ऐसे जानवर से हो जाए जो आपको बहुत बहुत जोर से गले लगाए, तो मेरा विश्वास कीजिए कि वो एक भालू है। और अगर अभी भी आपको कोई संदेह है, तो मुझे लगता है कि वो आपको एक बार फिर से गले लगाएगा। कितना आसान है। चलिए आगे चलिए अब हमें लकड़बग्घे और मगरमच्छ के बारे में बताया गया है, लेकिन कुछ वर्ड मीनिंग है जो आप लिख लीजिएगा कहीं पर या फिर याद कर लीजिएगा। पहली वर्ड मीनिंग है डिस्टिंग्विश, जिसका मतलब होता है पहचानना। दूसरी है नो वाइस, जिसका मतलब होता है नौसिखिया। और तीसरा है नन प्लस, जिसका मतलब होता है परेशानी या फिर चक्कर में डाल देना। ठीक है, अब समझिए। कहती है कि टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब पहचानना। यद्यपि पहचानने में बीस्ट ऑफ प्रे मतलब जो जानवर शिकार करते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं उनकी बात हो रही है। तो जंगली जानवरों को पहचानने में नो वाइस, एक नो वाइस, एक नौसिखिया। नौसिखिया वो होता है जिसे किसी काम की अच्छी जानकारी ना हो, जो अभी अभी किसी काम को शुरू कर रहा हो, वो नौसिखिया है। एक नौसिखिया व्यक्ति माइट नन प्लस कर सकता है, परेशानी हो सकती है। तो इसका मतलब एक नौसिखिया व्यक्ति को जंगली जानवरों को पहचानने में परेशानी हो सकती है। एक नौसिखिए व्यक्ति को जंगली जानवरों को पहचानने में परेशानी हो सकती है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो जाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो नोवाइश हो, अनोवाइश यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा जंगली जानवरों के बारे में ना जानता हो। भाई जैसे मैं ही हूं, मैं पूरब के जंगलों में या पश्चिम के जंगलों में कहीं पर भी अगर जंगल है तो अभी मैं जंगलों में नहीं गया, मैं केवल गांव से शहर, शहर से फिर गांव, बस यही तक सीमित हूँ। और बहुत से ऐसे लोग हैं मेरी ही तरह जो केवल अपने काम में ही रमे हुए हैं, उनका काम ही उनके लिए भगवान है। वो दिन भर काम करते हैं और फिर थक हार कर शाम को सो जाते हैं। तो दुनिया से क्या मतलब भाई।
तो उसी तरह से मेरी यही तरह बहुत से लोग हैं ऐसे जो नौसिखिए हैं, जंगली जानवरों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। तो वही चीज वो कह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे जंगली जानवरों के बारे में अधिक जानकारी ना हो, अर्थात वो नौसिखिया हो, वो उन जंगली जानवरों को पहचानने में गलती कर सकता है। या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसे जंगली जानवरों के बारे में अधिक जानकारी ना हो, वो उन्हें पहचानने में परेशानी में पड़ सकता है। जैसा आपको याद हो जाए द क्रोकोडाइल, लेकिन फिर भी क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ होता है, यू ऑलवेज, आप हमेशा मे टेल आप बता सकते हैं, लेकिन मगरमच्छ को यू ऑलवेज मे टेल आप हमेशा बता सकते हैं फ्रॉम द हाइना और हाइना को, लेकिन फिर भी आप हमेशा मगरमच्छ और लकड़बग्घे को मेटेल पहचान सकते हैं। भले ही आप नौसिखिए हो, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी आप लकड़बग्घे और मगरमच्छ को हमेशा आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे? 10 कुछ इस प्रकार। हाइनास, जो हाइनास होते हैं, जो लकड़बग्घे होते हैं, कम विद मेरी स्माइल। मेरी स्माइल मतलब, मेरी मतलब प्रसन्नता पूर्वक, स्माइल मतलब मुस्कुराते रहते हैं। लकड़बग्घे हमेशा प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते रहते हैं, बट लेकिन यदि दे वीप, वो रो रहे हैं, लेकिन यदि वे रो रहे हैं, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वो मगरमच्छ हैं। आपने सुना होगा मगरमच्छ के आंसू रो रहा है, ठीक है, यानी मगरमच्छ हमेशा रोते ही रहते हैं, जिसका मतलब, लेकिन मगरमच्छ हमेशा रोते रहते हैं और लकड़बग्घे हमेशा प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते रहते हैं। तो पूरा जोड़कर पढ़े तो कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे जंगली जानवरों के बारे में अधिक जानकारी ना हो, वो उन्हें पहचानने में गलती कर सकता है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति मगरमच्छ और लकड़बग्घे को हमेशा आसानी से पहचान सकता है, क्योंकि, या फिर कुछ इस प्रकार, चलिए सीधा सीधा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लकड़बग्घे हमेशा प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते रहते हैं और मगरमच्छ हमेशा रोते रहते हैं। क्लियर हो गया? यहां पर तो लिखा है बट, लेकिन, इफ, यदि, देवी, वो रो रहे हैं, दे आर क्रोकोडाइल, तो वो क्रोकोडाइल है, वो मगरमच्छ है। तो इसका मतलब सीधा सीधा कि मगरमच्छ हमेशा रोते रहते हैं और लकड़बग्घे हमेशा प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते रहते हैं। वर्ड मीनिंग नीचे है। चलिए, ऐसे प्राणी के बारे में बताया जाएगा जिसके बारे में आपने अक्सर कहावतें सुनी होगी। लोग कहते हैं कि क्या गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हो, गिरगिट कहते हैं ना, तो वही चीज अब हमें गिरगिट के बारे में बताया जाएगा। कहते हैं द ट्रू चैमलियन, एक वास्तविक चैमलियन, एक वास्तविक गिरगिट या फिर एक असली गिरगिट, ये स्मॉल, छोटा होता है। अ लिजर्ड, छिपकली के जैसा, सॉर्ट ऑफ थिंग मतलब छिपके जैसा, किसके जैसा? लिजर्ड, छिपकली के जैसा। तो एक असली गिरगिट छिपकली के जैसा एक छोटा जीव होता है। जैसे घर में छिपकली आपने देखी है, ठीक उसी तरह से मिलता जुलता गिरगिट भी होता है। तो जितनी बड़ी छिपकली होती है लगभग उतना ही बड़ा गिरगिट भी होता है। तो वो चीज कहते हैं कि एक असली गिरगिट एक छिपकली के ही जैसा, लिजर्ड मतलब छिपकली, शॉर्ट ऑफ थिंग मतलब के जैसा, स्मॉल, छोटा जीव होता है। एक असली गिरगिट एक छिपकली के ही जैसा एक छोटा जीव होता है। He hasn't any ears, he has not, उसके पास नहीं होते any ears, कोई कान, उसके पास कान नहीं होते अटाल, मतलब उसके पास कान बिल्कुल भी नहीं होते, अर्थात उसके पास कान नहीं होते। एंड और नॉट अ सिंगल विंग, और सिंगल विंग, एक भी पंख नहीं होता, अर्थात उसके पास पंख भी नहीं होते। तो उसके पास कान नहीं होते और उसके पास पंख भी नहीं होते। सिंगल विंग का मतलब एक भी पंख नहीं होता, अर्थात बिल्कुल पंख नहीं होते, अर्थात उसके पास पंख भी नहीं होता। इफ देयर इज नथिंग, अगर कुछ भी नहीं है, ऑन द ट्री, पेड़ पर। अब ये गिरगिट पेड़ों पर रहते हैं और कभी हमें बता रहे हैं कि अगर आप पेड़ को देखते हैं और पेड़ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देता और थोड़ी देर बाद आप ध्यान से देखते हैं पेड़ पर, तो आपको एक छोटा सा जीव दिखाई पड़ता है, तो वही गिरगिट है। अर्थात गिरगिट इस बोर्ड पर आ जाएगा तो सफेद रंग का हो जाएगा, इस ग्रीन बोर्ड पर आ जाएगा ना तो वो हरे रंग का हो जाएगा। इस किसी भी रंग को ले ले, मतलब किसी भी रंग को वो जैसे ही उस रंग में जाता है उसी रंग का वो हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से ना देखें तो आप उसको देख नहीं सकते। तो वही चीज कहते हैं कि इफ देयर इज नथिंग, अगर कुछ भी नहीं ऑन द ट्री, पेड़ पर, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है, इस
द चैमलियन, तो वो चैमलियन है यू सी। तो जो आप देख रहे हैं वो गिरगिट है, अर्थात पहली बार आपने देखा तो आपको पेड़ पर कुछ नहीं दिखा, लेकिन तुरंत ही आपने जैसे ध्यान देकर देखा तो आपको जिस रंग का पेड़ है उसी रंग का एक जीव दिखाई पड़ा छोटा सा, तो इसका मतलब वो गिरगिट है। तो सीधा सीधा एक असली गिरगिट एक छिपकली के ही जैसा एक छोटा जीव होता है, उसके पास कान नहीं होते और उसके पास पंख भी नहीं होते। अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है या फिर अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो जो आप देखते हैं वो गिरगिट होता है। अर्थात कहने का मतलब जब आप ध्यान से देखेंगे तभी दिखाई पड़ेगा, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस रंग का पेड़ होगा उसी रंग का वो भी अपना रंग बना लेता है। तो यही पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। और हाँ, हमारा ऐप भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, तो बहुत सारी नई क्लासेस के साथ, बहुत सारे नए टीचर के साथ, बहुत सी नई चीजों के साथ मैं आप सबके लिए बहुत कुछ नया लेकर आ रहा हूं बहुत जल्द। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह से आप अध्ययन कर सकें, और अगर पुराने हैं तो अध्ययन करते रहिए। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। धन्यवाद।